बड़ी खबर आई इजरायल से। गाजा पर हमले कम करवाने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल को समझाने पहुंच गए। 3 हफ्ते में अमेरिकी विदेश मंत्री का यह तीसरा इजरायल दौरा है, जहां उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की और उन पर गाजा में आम लोगों पर अटैक न करने का दबाव बनाया। लेकिन नेतन्याहू ने भी दो टूक कह दिया कि जब तक हमास बंधकों को रिहा नहीं करता तब तक इजरायल के हमले नहीं रुकेंगे। हालांकि इजरायल का हौसला बढ़ाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन खुद पिछले महीने इजरायल जा चुके हैं और दो टूक बोल चुके हैं कि इजरायल की जंग जायज है और हमास का खात्मा जरूरी है। लेकिन इस बार अमेरिका के दौरे का मकसद बिल्कुल अलग रहा और इस दौरे में अमेरिका ने इजरायल को चेताया कि वो गाजा पर संभल कर वार करे ताकि वहां आम लोगों का खून न बहे। यानी अमेरिका ने इजरायल पर इस बात का दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो हमास को हराने के चक्कर में होश न खोए और गाजा में रहने वाले आम लोगों की भी सोचे, क्योंकि इजरायल का साथ देकर अमेरिका खुद दुनिया की आलोचना झेल रहा है। वो कई देशों के निशाने पर आ गया। इसलिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल के तेल अवीव शहर में लैंड करते ही तुरंत प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने पहुंच गए। बंद दरवाजे के पीछे उन्होंने नेतन्याहू से एक प्राइवेट मीटिंग की, यानी ऐसी मुलाकात जहां ब्लिंकन और नेतन्याहू के अलावा कोई नहीं था। दोनों देशों के सीनियर अधिकारी तक नहीं थे। बताया गया कि इस मीटिंग में अमेरिका ने इजरायल को साफ कर दिया कि अगर वो इसी तरह गाजा पर बेहिसाब हमले करता रहा तो अमेरिका के लिए उसके साथ खड़े रह पाना मुश्किल हो जाएगा। इजरायल रवाना होने से पहले ही ब्लिंकन ने यह बात साफ कर दी थी। Israel, other democracies have a responsibility to do everything possible to protect civilians. 2 दिन पहले बाइडेन भी कह चुके हैं कि इजरायल को गाजा पर हमले में थोड़ा विराम लेने की जरूरत है ताकि हमास की कैद में मौजूद बंधकों को निकालने का प्लान बनाया जा सके। यानी अमेरिका के आक्रामक तेवर अब नरम पड़ते दिख रहे हैं, जबकि यही अमेरिका पहले कहता आ रहा था कि वो इजरायल को ये नहीं बताएगा कि जंग कैसे लड़नी है। वो हमास को ISIS से भी क्रूर बताकर गाजा पर हमले को सही ठहरा रहा था। और तो और पिछले हफ्ते अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में गाजा में सीज फायर के एक प्रस्ताव को भी गिरा दिया था। हालांकि तब तक बात फिर भी अलग थी, क्योंकि तब अमेरिका ये कह रहा था कि पहला बार हमास ने किया। उसने इजरायल में घुसकर बीच सड़क पर लोगों को मौत के घाट उतारा और 200 से ज्यादा लोगों को उठाकर भी ले गया। इसलिए इजरायल का हक है कि वो आत्मरक्षा के लिए हमास को खत्म कर डाले। तब इजरायल पीड़ित था, मगर जंग के 28वें दिन तक पिक्चर बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि इजरायल ने आत्मरक्षा के नाम पर ऐसे अंधाधुंध वार शुरू किए कि गाजा में लाशें ही लाशें बिछ गईं। इजरायल का दावा है कि 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने उसके यहाँ 1400 से ज्यादा लोगों की हत्या की, मगर उसके बाद से इजरायल ने गाजा में जो तांडव मचाया हुआ है, हमास का दावा है कि उसमें 9000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजरायल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, लेकिन उसके हमलों में गाजा में जो लोग मारे गए उनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। मौत के आंकड़े में 40% हिस्सा बच्चों का है। इजरायल के हमलों में 3 साल से भी छोटे बच्चे मारे गए हैं, यहां तक कि नवजात भी। इसलिए दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन और कई देश इजरायल पर भड़के हुए हैं। वो पूछ रहे हैं कि गाजा में मारे गए बच्चे तो हमास के लड़ाके नहीं थे, तो फिर इजरायल ने उन्हें निशाना क्यों बनाया? इजरायल गाजा में चर्च, स्कूल और शरणार्थी कैंपों पर भी बमबारी कर रहा है, जहां बेगुनाह लोग पनाह लिए हुए हैं। इसलिए इजरायल का साथ देने की वजह से अमेरिका को दुनिया के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका का दुश्मन ईरान तो पहले दिन से ही कहता आ रहा है कि इस जंग का असली विलन अमेरिका है, क्योंकि वो इजरायल की जंग को हवा देने में लगा है। लेकिन अब अमेरिका के अंदर भी बाइडेन के जंग का समर्थन करने का विरोध शुरू हो गया। बाइडेन की खुद की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता उन्हें इजरायल पर लगाम लगाने को कह रहे हैं, और जिन मुसलमानों ने पिछले चुनाव में बाइडेन को वोट देकर उन्हें राष्ट्रपति बनाया था, गाजा की लड़ाई की वजह से वो भी बाइडेन से छिटकते दिख रहे हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि अगर बाइडेन ने गाजा में सीज फायर नहीं करवाया तो अगले साल होने वाले चुनाव में उन्हें वोट नहीं मिलने वाला।